नमस्कार, मैं हूँ रागनी दीक्षित और वेलकम टू माय चैनल रागनीज़ गार्डन एंड बॉन्साई। आज का हमारा टॉपिक है तुलसी। क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है तो इससे शुभ दिन हो ही नहीं सकता है कि मैं इस विषय पे चर्चा ना करूँ। तो मुझे लगा कि मैं तुलसी के विषय में आपको बताऊं कि तुलसी कितनी महत्वपूर्ण है। हम सनातनियों के जीवन में तो तुलसी जी का जो स्थान है वो बहुत ही शुभ है, बहुत ही प्रभावशाली है। कहा जाता है कि हर घर में तुलसी जी के एक तो पौधा होना ही चाहिए। तो आज जो तुलसी को लोग और भी देशों में लोग इसकी खेती कर रहे हैं। इनके इतने गुण हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है कि लोग अपने यहाँ जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें तुलसी पैदा कर रहे हैं। अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से इसको पहचाना जाता है। जैसे कहीं थाई तुलसी है, ये थाई बेसिल आप बोलते हैं इंग्लिश में, या मीठी तुलसी बोलते हैं यानी कि स्वीट बेसिल बोलते हैं। कहीं अमेरिकन में अमेरिकन बेसिल है और इंडिया में रामा और श्यामा और भी बहुत तरह की ये तुलसी हैं जो कि पाई जाती हैं। और हमारे जीवन में इनका बहुत आज हमने चूँकि तुलसी विवाह भी किया है शालिग्राम जी के साथ, चूँकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको जो मेरे घर में है तुलसी उनके विषय में बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आप अपने घर में जो आपकी तुलसी हैं उनको कैसे आप हरा-भरा रख सकते हैं, कैसे खूबसूरत आप उनको रख सकते हैं ताकि वो खूब हरी-भरी रहें और आपको आशीर्वाद देती रहें। हम लोग इनको विष्णुप्रिया के नाम से भी जानते हैं, हमारे सनातनी में हम लोग विष्णुप्रिया भी बोलते हैं। तो जैसे कि जब मैं सुबह जल तुलसी जी पे चढ़ाती हूँ तो हम लोग ये मंत्र के साथ बोलते हैं, विष्णुप्रिया कल कलुष निकंदन जय 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 तुलसी जगवंदन। तो आइए हम बताते हैं तुलसी जी के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये देखिए, आज हमने यहाँ पूजा की है तुलसी जी की। तो ये हमारी रामा तुलसी हैं। ये चूँकि बहुत ही हरी, इनका जो आकार होता है बहुत ही हरा होता है और बहुत खूबसूरत कूल काम कलर होता है। हल्का सा धानी धानी से थोड़ा सा डार्क। और आज हमने इसमें शालिग्राम जी और तुलसी विवाह किया है। तो ये हमारी रामा तुलसी है। और जो हमारी श्यामा तुलसी होती हैं उनका रंग होता है थोड़ा सा, वो कालापन लिए होते हैं, डार्क ग्रीन जो कलर होता है वो कलर होता है उनका। ये हमारी श्यामा तुलसी है, श्याम कलर। वो रामा तुलसी थी और ये श्यामा तुलसी हैं। और सेम प्रोसेस होता है, इनको कैसे हम केयर करें, कैसे हम इनको अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और हमारे पास एक और तुलसी जी हैं जो कि जिनको कि स्वीट बेसिल भी बोलते हैं या होली बेसिल या पवित्र तुलसी भी बोलते हैं। इसकी पत्तियाँ थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं और आगे से नुकीली होती हैं। बाकी जो रामा और श्यामा होती हैं उनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और आगे से गोल होती हैं। और जो इनके पर मंजरी लगी रहती है, कहा जाता है कि मंजरी को हटाते रहना चाहिए जिससे कि ये और स्ट्रॉन्ग बहुत हेल्दी बनती हैं। पानी ज़्यादा ना स्टोर होने दें इनमें और इनकी मंजरी को हटाते रहें। मंजरी को हटाने का एक और वास्तु में भी बताया गया है कि अगर हम तुलसी की मंजरी हटाते रहते हैं तो उससे हमारे कर्म कटते रहते हैं और हमारे जीवन में बाधाएं जाती रहती हैं। और उससे लेकिन मुझे तो जो सही चीज़ लगती है कि मंजरी को हटाने से हमारी जो तुलसी है वो काफ़ी हेल्दी होती जाती है और वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और तुलसी जी की मंजरी से बहुत सारे पौधे आप तैयार भी कर सकते हैं और उन तैयार किए हुए पौधों को छोटे-छोटे पॉट में लगा के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत डिवाइन गिफ्ट होता है। और दूसरा, आप अगर इसको अपने घर के आस-पास लगा देते हैं तो साँप या कुछ जो विषैले कीड़े होते हैं वो नहीं आते हैं। तुलसी की सुगंध इतनी प्रभावशाली होती है कि वो इसकी खुशबू की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना डेरा जो होता है वो हटा लेते हैं। और तुलसी जो है बहुत ही हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, हम लोग अपने मंदिर में यूज़ करते हैं। कोई भी प्रसाद तुलसी जी के बिना अधूरा ही है। अगर हम तुलसी जी उसमें नहीं रखते हैं तो यानी कि वो पवित्र नहीं मानते हैं, ऐसा हम सबका मानना होता है। तो तुलसी जी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर घर में रखना है तो आप इनको पूर्व दिशा में रखें
और इनके ऊपर की मंजरी हटाते रहें, पानी का विशेष ध्यान रखें। इनको थोड़ी धूप की भी ज़रूरत होती है। जैसे पहले होता था आंगन में ही रखते थे लोग, अब आंगन लोगों के ये लुप्त हो गए हैं। तो आप अपने घर में जो भी आपकी जगह जहाँ पे थोड़ी सूरज की रोशनी आती हो, वहाँ पे आप रखिए। और इनको बराबर तब पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगी तो तुलसी थोड़ा-सा मुरझाने लगेंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं अब इसमें पानी की ज़रूरत है। तो तभी पानी दीजिए, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमारे जीवन में हम सबको ऐसे ही आशीर्वाद देती रहें और हमारे जीवन को हरा-भरा रखें, हमारे घर के वातावरण को हरा-भरा रखें। हम सबको सुख, सौभाग्य, समृद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।